हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अभी तक हमने Node.js में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, हमने एक्सप्रेस के बारे में जान लिया है एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गेट स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट। तो आज एक पूरा हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वेयर वी ट्राई टू बिल्ड एन एप्लीकेशन एंड टू एंड। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखे हैं Node.js के, एक्सप्रेस के, उन सबका यूज़ करूँगा और इस एप्लीकेशन को एंड से एंड बनाऊँगा। आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है, इस पूरे वीडियो को देखना है, इस प्रोजेक्ट को खुद अपने कंप्यूटर पे करना है और अगर आप चाहो तो उसको अपने रिज्यूमे पे भी डाल सकते हैं। तो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट। चलिए सर चालू करते हैं। यू कैन सी माय ब्लैक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा है सर मेरा प्रोजेक्ट डिटेल्स, राइट। तो प्रोजेक्ट डिटेल्स में अगर आप देखोगे, इफ यू कैन गो एंड रीड द स्टेटमेंट, जस्ट गिव मी लाइक 1 सेकंड एंड लेट मी कनेक्ट दिस। परफेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है सामने आपको दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्ट डिटेल्स, वो ये कह रहा है कि आपको एक क्रिएट करना है आइडिया सर्विस। छोटा सा एप्लीकेशन है ताकि हम उसको अगले कुछ समय में इसको बना पाए और अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट डिवाइस कर पाए। यूजर कैन कॉल दिस आइडिया सर्विस टू ऐड, अपडेट, सर्च एंड डिलीट एनी आइडिया। और जो आइडिया रिसोर्स है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है दोस्त। आइडिया के पास आईडी होगी, आइडिया का नाम होगा, ऑथर होगा एंड आइडिया डिस्क्रिप्शन होगा। सिंपल जेसन ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जो ये 4 एपीआईज, रेस्टफुल एपीआईज एक्सपोज करता हो। वो कह रहा है देयर शुड बी इन अ पोस्ट एपीआई, यानी कोई भी यूजर इस एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करके ही शुड बी एबल टू क्रिएट एन आइडिया। The user should be able to go and make this get call to read the idea. User इसमें सारे आइडियाज आ जाएंगे और इसमें बेस्ड ऑन द आइडिया आईडी आएगा। यूजर शुड बी एबल टू अपडेट द आइडिया एंड यूजर शुड बी एबल टू डिलीट द आइडिया। तो अपने को पूरा का पूरा एक एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाना है। इस एप्लीकेशन का मेन रिसोर्स है आपका आइडिया जो यहाँ पे दिख रहा है और ये 5 रेस्टफुल एंड पॉइंट्स हमको बनाने हैं। तो ये हो गया मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ डू वी गो एंड स्टार्ट राइटिंग द कोड? बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग द कोड, हमको एक पूरा एंड टू एंड बैकएंड प्रोजेक्ट, एपीआई प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। अगर आपने पिछला वाला वीडियोस देखा होगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, बट आई रिकमेंड कि इस वीडियो के पहले आप बाकी सारे फिर से यूट्यूब वीडियो जो लाइन से आए हुए हैं इस प्लेलिस्ट में, यू शुड गो एंड वॉच इट। ठीक है। सो आज के डेट में इफ आई हैव टू गो एंड मेक द मॉडर्न बैकएंड एप्लीकेशंस, एक मॉडर्न बैकएंड एप्लीकेशन में बॉस 3 चीजें होती है। एक लेयर होता है, इसको हम कहते हैं राउटर। दूसरा लेयर होता है जहां पे हम लॉजिक लिखते हैं, उसको हम कहते हैं कंट्रोलर। और जो तीसरा लेयर होता है उसको हम कहते हैं सर मॉडल लेयर। राउटर लेयर का सिर्फ एकमात्र काम होता है इज टू इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट, और अगर जरूरत है तो यू शुड ऑल्सो गो एंड चेक द रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है वो सही है कि नहीं, वो चेक कर लो आप। दूसरा लेयर है आपका कंट्रोलर, जहां पे नथिंग बट द लॉजिक सिट्स इन, यहाँ पे आपका पूरा लॉजिक होता है। और अगर आपको डेटाबेस के साथ डील करना है, डेटा के साथ डील करना है, तो वो जो लेयर है वो मॉडल होगा। इस चीज को एज अ सिनोनिम टू द रियल वर्ल्ड में आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप इसको समझना चाहो तो यू कैन ऑलवेज रिलेट विद समथिंग कॉल्ड एज अ होटल। होटल में जैसे एक लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं रिसेप्शनिस्ट। आप जब भी होटल जाते हो तो सबसे पहले वेयर यू गो टू द रिसेप्शनिस्ट, जहाँ पे वो आपको वेलकम ड्रिंक देता है, आपको वेलकम करता है, बट एट द सेम टाइम इंश्योर दैट आपके पास टिकट है, आपने पैसा पे किया हुआ है। ठीक है ना। एक बार आप रिसेप्शनिस्ट आपसे निश्चिंत है कि आपने पैसा दिया हुआ है, यू आर अ वैलिड कस्टमर, यू हैव एन आईडी प्रूफ, तो रिसेप्शनिस्ट आपको फिर से दूसरी दफा, the one who takes care of your whole stay in the hotel is the, who is that, the waiter। तो वेटर जो है होटल में वो एज अ कंट्रोलर काम कर रहा होता है। और जो तीसरा लेयर है वो है शेफ। अगर आपको एक डेडिकेटेड अगर फूड का काम होगा तो देयर इज ओनली अ डेडिकेटेड पर्सन कॉल्ड एज शेफ। तो शेफ इज मोर ऑफ लाइक अ मॉडल, और सिर्फ मॉडल को अलाउड होता है डेटा सर्व करने। परफेक्ट।
अब जब हमें प्रोजेक्ट बनाना है, व्हाट विल बी द स्टेप्स? सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा कि हम एक node.js प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कमांड ऑलरेडी हमको पता है, विच इज npm init, और उसका नाम हम मान लीजिए डाल देते हैं आइडिया ऐप। लेट्स से द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज आइडिया। वो बनाने के बाद what will happen is that let's say that we'll go and create one file called as index.js, और यहाँ पे मेरा सर्वर चालू हो रहा होगा। प्लस आई गो एंड क्रिएट फ्यू फोल्डर्स, तो मेरे पास एक फोल्डर होगा कंट्रोलर्स का, ठीक है ना, एक फोल्डर होगा मेरे राउटर्स का, एक फोल्डर होगा मेरे मॉडल फाइल्स का, और इन तीनों फाइल के अंदर में मेरा लॉजिक होगा। तो हियर माय लॉजिक विल रिसाइड, हियर ऑल माय राउट्स विल रिसाइड, एंड यहाँ पे मेरा ऑल द डेटा रिलेटेड थिंग्स विल कम हियर। क्योंकि अभी तक हमने डेटाबेस के बारे में नहीं जाना है, इस एप्लीकेशन में मैं कोई भी एक्सटर्नल डेटाबेस लाइक MySQL या MongoDB को यूज नहीं करने वाला हूँ। व्हाट आई एम गोना डू, मॉडल लेयर में हम एक फाइल बेस्ड डेटा स्टोरेज को यूज करेंगे। तो ये होगा मेरा पूरा सेटअप, एंड विद दिस वी विल स्टार्ट बिल्डिंग दिस आइडिया ऐप एप्लीकेशन। फेयर इनफ। तो उसके लिए अब क्या करते हैं दोस्त, लेट्स गो टू माय टर्मिनल, ठीक है ना, और यहाँ पे टर्मिनल में आने के बाद मैं आ जाता हूँ, मैं अगर इसको बड़ा करूँ, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अगर आप विंडोज में हैं तो आप अपने फोल्डर में आ जाइए, मैं अभी मैक सिस्टम हूँ तो आई एम यूजिंग माय टर्मिनल टू डू इट। आई गो टू अ फोल्डर जहाँ पे मुझे ये बनाना है, एंड इनसाइड दिस लेट मी गो इनसाइड, अगर मैं यहाँ पे डालूँ खूब सारे फोल्डर है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ mkdir, एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज आइडिया ऐप, ठीक है। और इस आइडिया ऐप के अंदर ही मैं ये प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। तो आई विल गो एंड ओपन माय VS कोड, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ फाइल, एंड आई गो एंड से दैट ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर में मैंने आइडिया ऐप सेलेक्ट कर लिया जिसके अंदर मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, एंड आई हैव ओपन दिस VS कोड एडिटर, करेक्ट। आई से दैट यस आई ट्रस्ट द ऑथर। ये आइडिया ऐप फोल्डर आपको दिख रहा है दोस्त। अब इस प्रोजेक्ट को मुझे node.js प्रोजेक्ट बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, आई जस्ट हैव टू गो एंड राइट npm init, परफेक्ट। जैसे मैंने इसने बोला, एक रिपल आया जो मुझे कई सारे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द पैकेज नेम, शुड आई कीप इट आइडिया ऐप, आई विल से दैट यस, वर्जन ओके, डिस्क्रिप्शन दिस इज एन आइडिया ऐप, index.js, test command, git repository, keywords, author is Vishwa, ओके, लाइसेंस। जैसे मैंने बनाया, ये मेरा package.json फाइल हो गया है क्रिएट, ठीक है। अब इस पूरे फाइल को अगर मुझे बनाना है तो मुझे एक फाइल बनाना होगा index.js। ये जो फाइल है यहाँ पे I'll go and write the server file, ठीक है, और this is the starting of the application, so the starting point of the application, perfectly fine। और फिर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा कंट्रोलर्स, ओके। फिर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसमें बोलूंगा मॉडल्स, और एक फोल्डर बनाऊंगा, नहीं ये इसके अंदर में चला गया, तो आई विल हैव टू गो एंड यस, ठीक है। मैं यहाँ पे आके एक और फोल्डर बनाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ मॉडल्स, ऑसम, और एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ राउटर्स। तो ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बन चुका है, और चूंकि मुझे एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनाना है, रेस्टफुल एपीआई बनाना है, तो मैं यहाँ पे npm install एक्सप्रेस भी कर लेता हूँ। जैसे मैंने करा, एक्सप्रेस मेरा इंस्टॉल हो चुका है, पैकेज.json में अगर मैं जाके देखूंगा तो एक्सप्रेस इज रेडी। तो जो बेसिक सेटअप होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का वो मैं कर चुका हूँ। नाउ सिंस आई हैव डन अ बेसिक सेटअप ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड इन एवरी प्रोजेक्ट जो भी आप node.js का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, सो दैट यू आर राइटिंग कोड इन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वे। सी मेरा होल इंटेंशन आपको सिर्फ कोड करना सिखाना नहीं,
बट ये भी सिखाना है कि आप कैसे इंडस्ट्री लेवल पे, कैसे लोग बड़े-बड़े कंपनीज़ में कोड लिखते हैं, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आई वांट टू टीच यू द सेम थिंग। तो आपने जब ये पूरा कोड स्ट्रक्चर बना लिया, यू आर ऑल सेट टू गेट स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट। तो एक बार फिर से प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। लेट्स गो बैक। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था सर? ये है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है ना? सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आप एक आइडिया ऐप बना रहे हो। इट इज मोटिवेटेड कि आज की डेट में सबके पास कोई ना कोई आइडिया होता ही है। पूरे दिन में आप नए नए आइडिया जनरेट करते रहते हो। तो आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जिससे कोई भी आदमी, जब भी उसके पास कोई आइडिया है, ही शुड बी एबल टू गो एंड स्टोर दैट आइडिया और रीड हिज प्रीवियस आइडियाज, राइट? तो एक आइडिया ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जेसन हम यूज कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं एक ऐसा एप्लीकेशन है विच इज एक्सपोजिंग दीज एंड पॉइंट, दीज रेस्टफुल एंड पॉइंट फॉर क्रिएटिंग द आइडिया, एंड पॉइंट फॉर फेचिंग द आइडिया, एंड पॉइंट फॉर फेचिंग द आइडिया बेस्ड ऑन द आईडी, पुट, डिलीट एंड ऑल दीज काइंड ऑफ। परफेक्ट। तो हमने ये प्रोजेक्ट समझ लिया। चलिए अब चालू करते हैं एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो मुझे पता है कि मेरा पूरा कोड है, उसमें आई विल हैव टू राइट मॉडल, I will have to write the code for the controller. I will have to go and write the code for the router. But where should I go and start? पहले क्या लिखूं? वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप किसी भी चीज से आप कोड लिखना चालू कर सकते हो। But what is the first layer that you should start writing the code with? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो राउटर इज द लेयर विच टेक्स द रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए राउटर जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो कंट्रोलर पे डिपेंडेंट है। कंट्रोलर में सारा लॉजिक तो है, पर कंट्रोलर अपना लॉजिक लगाने के लिए कौन से लेयर पे डिपेंडेंट है? डेटा पे डिपेंडेंट है, विच इज मॉडल। तो आप क्या देख रहे हो? राउटर सिर्फ बना के आप कोड एप्लीकेशन लिख नहीं पाओगे, बिकॉज राउटर इनकम्प्लीट है जब तक कंट्रोलर नहीं लिखा हुआ होगा। कंट्रोलर अपने आप में इनकम्प्लीट है क्योंकि जब तक आपने मॉडल नहीं लिखा है, कंट्रोलर को आप यूज नहीं कर पाओगे। तो उसमें सबसे इंडिपेंडेंट यूनिट जो है वो क्या है? वो है आपका मॉडल वाला पीस। So logically, if you ask me, if you start building the application, the first layer that you should go and target is that build the model. उसके बाद you should go and start working on the controller. उसके बाद you should start working on the route. और इन सारे layers के बाद you go and start building your server file, ताकि आप इन सारी चीजों को expose कर पाओ in the form of RESTful APIs. ठीक है सर? तो चलिए इसी फॉर्मेट में चालू करते हैं। तो what we'll do is that we'll go to my code file, और कोड में सबसे पहले मॉडल्स के अंदर में आके एंड आई गो एंड क्रिएट अ फाइल कॉल एज idea dot, let me go and call this file call as ideas dot model dot js। ठीक है सर, ये हमने यहाँ पे लिखा, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि मुझे एज ए मॉड्यूल यूज करना है ताकि मैं बाहर में इस फाइल को यूज कर पाऊंगा। एंड आई से दैट पहला आइडिया इज दिस id is equals to 1, and then I want to say that idea underscore name, so we go and call it as great idea। ठीक है दोस्त, एंड फिर मैं इसको लिखता हूँ ऑथर नेम। ऑथर नेम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ विश्वा मोहन। आप मुझे पॉज करके बताते रहिए कि आप में से कितने लोग मेरे साथ ये कोड लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ मेरे पास आ गया आइडिया अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और आइडिया डिस्क्रिप्शन में आ गया मेरे पास दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आइडिया आई एवर हैड। ठीक है भाई, दिस इज नंबर 1। इसको कॉपी करके 2-3 आइडियाज और इन द बिगनिंग बना लेते हैं। तो इफ आई गो एंड कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, आइडिया नंबर 2, और इसमें लिखता हूँ ग्रेट सेकेंड आइडिया, और मैं इसमें लिखता हूँ कि भैया ये जो है वो बनाया है शिवानी जी ने, एंड दिस इज वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट फाइनेस्ट आइडिया आई हैव एवर हैड। ठीक है, और फिर तीसरा कर देते हैं, लेट्स से दैट थर्ड वन, एंड आई गो एंड पेस्ट इट लाइक दिस, third id is 3, and then I have the great idea, class idea,
एंड लेट मी गो एंड यूज सम स्टूडेंट्स नेम, लेट्स से दैट आप में से किसी का नाम मान लीजिए सुधीर. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आइडिया बाय माय स्टूडेंट एवर. ठीक है दोस्त, तो ये हो गया मेरे पास 3 आइडियाज जो यहाँ पे आपको दिख रहा है. ठीक है ना, ये आपको 3 आइडियाज यहाँ पे मिल गए. तो मेरा मॉडल लेयर जो है, मॉडल लेयर में हम डेटाबेस नहीं यूज कर रहे हैं, हम एक फाइल बेस्ड स्टोरेज को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. फाइल बेस्ड स्टोरेज के लिए हमारा जो पूरा डेटा है वो इस idea.model.js फाइल में ही है. और चूंकि मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर रहा हूँ तो दिस इज एक्टिंग लाइक अ मॉड्यूल एंड कैन बी यूज्ड in any other file. It will be used in any other file में हम इसको जाके यूज कर सकते हैं दोस्त. ठीक है, परफेक्ट, कूल. नाउ व्हाट आई डू इज आई गो टू माय कंट्रोलर लेयर. ठीक है, इस कंट्रोलर लेयर में मैं जाऊंगा और इस कंट्रोलर लेयर में जाने के बाद मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा आइडिया कंट्रोलर. what I'll go and do, I'll go and define a file called as idea controller, idea.controller.js. ठीक, आइडियाज कर लेते हैं सेम सेंस में. ideas.controller.js. ठीक है, अब कंट्रोलर को चाहिए होगा पहले तो आइडिया डेटा, तो उसके लिए मुझे आइडिया मॉडल को यहाँ पे उठाना पड़ेगा. तो आइसो इन द कॉन्स्ट आइडियाज इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश आइडिया मॉडल. ठीक है सर, ये आ गया मेरे पास. और इनिशियली कितने हैं, 3 है राइट. इनिशियल आई हैव 3 आईडीज ऑलरेडी है, तो आईडी का जो अभी करंट काउंट है उसको मैं डाल देता हूँ लेट आईडी इज इक्वल्स टू 3 विच इज द initial id number of initial last id number of the idea store. because by default जो हमारे persistent storage में 3 आइडियाज हैं और लास्ट जो आईडी है वो 3 है. मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज और जो नए आइडियाज बनाऊंगा उसकी आईडी इंक्रीमेंट रखूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट करूंगा सिस्टम से. तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो वो कहाँ से इंक्रीज होना है इसके लिए मैंने ये स्टोर करके मान लो रख लिया. ठीक है ना. सो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, let's try to find the controller to fetch all the ideas present in the system. जितने भी आइडियाज प्रेजेंट है उन सबको आप फेच करके दे दो राइट. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई कैन गो एंड से दैट एक्सपोर्ट, और मैं एक मेथड लिखता हूँ कॉल एज गेट ऑल आइडियाज. ठीक है, और मैं लेता हूँ ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स. ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स होगा. ठीक है, और यहाँ पे वो वाली लॉजिक होगी राइट. तो फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज दैट I'll have to go and read the ideas. So I will have to read the ideas from the ideas model file. ठीक है, तो आइडियाज तो है ही हमारे पास राइट. आइडियाज मॉडल फाइल में जब मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करा तो ये पूरा ये आइडिया तो पूरा निकल के आया है. तो पूरा आइडियाज ऑब्जेक्टिव निकाला है. तो ये जो आइडियाज है इसी को मेरे को रिटर्न कर देना. तो आई कैन जस्ट गो एंड से दैट रिस्पॉन्स, और मैं स्टेटस सेट कर देता हूँ बिकॉज गेट कॉल है. तो आई गो एंड से दैट 200 एंड देन आई गो एंड से दैट सेंड एंड आई गो एंड पास आइडियाज. सिंपल सा है दोस्त, है ना. कंट्रोलर लॉजिक तो सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है मुझे. मैंने क्या करा, ऊपर मैंने आइडियाज लिए तो ये मेरे सारे आइडियाज आ गए. तो जब भी अगर ये गेट ऑल आइडियाज कोई मेथड कॉल करेगा, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, स्टेटस मैंने सेट कर दिया और उसके बाद मैंने आइडिया जो यहाँ से लिया था वो मैंने रिटर्न कर दिया. तो ये हो गया मेरा आइडियाज कंट्रोलर. अब चूंकि मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट दैट कॉल आइडियाज किया है तो इट इज एक्टिंग लाइक अगेन अ मॉड्यूल. इट इज एक्टिंग अगेन लाइक अ मॉड्यूल. तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं राउटर
फाइल में जाऊंगा. What I'll do next is that I'll go to my routes and I'll come here. I'll go inside the routers and I'll go and define idea dot ideas dot route dot js. मैं routes कर देता हूँ. परफेक्ट. इसको मिनिमाइज करते हैं और फिर क्या करेंगे सर, यहाँ पे राउट फाइल बनाए तो सबसे पहले एक्सप्रेस को ले लेते हैं. तो आई गोइंग एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर, आई गोइंग कॉल इट एज एक्सप्रेस. ठीक है. उसके बाद आई गो एंड डिफाइन अ राउट कॉन्स्ट राउट इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर. ठीक है. अब यहाँ पे जो है, अब आई नीड टू गो एंड स्टार्ट डिफाइनिंग द राउट्स. पहला राउट जो हमको डिफाइन करना है वो है राउट फॉर, कमेंट ही कर लेते हैं, राउट फॉर फेच ऑल आइडियाज. यानी कि अगर कोई 127.0.0.1 8080 स्लैश API, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या था वो. गो बैक बेस आइडियाज ऐप V1 आइडियाज ideas underscore app and then it was V1 and let's say that ideas. ठीक है. तो ये वाला जो पार्ट है, this portion till this point, this is the base URI. This is the base URI. ठीक है. This is the base URI. और ये वाला जो end point है, this should be part of this file, part of this. तो मैं यहाँ पे इसके लिए क्या लिखूंगा, I'll go and write route dot get and I want to say that ideas. ठीक है. और फिर इसके अंदर मैं डालूंगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बदले में मैं क्या दूंगा. अब इसको हैंडल करने के लिए मुझे यहाँ पे डालना होगा कंट्रोलर. कंट्रोलर क्या है, I'll have to go and get from the ideas controller. It's what I'll have to do is that I'll have to go and get the idea controller. So I go and say that const idea underscore controller equals to express, sorry, require controller and then inside that I have the ideas controller. Perfectly fine. और यहाँ पे मैं लिख दूंगा idea controller dot get all ideas. और ये जो भी हमने लिखा है उसको मुझे अब एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउट. तो अगर सर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने बनाया है आइडिया मॉडल डॉट जेएस. ठीक है ना. फिर आइडिया कंट्रोलर, सो आइडिया कंट्रोलर टेक्स केयर ऑफ दिस एंड देन आइडिया राउट गेट्स केयर ऑफ दिस. अब मुझे किसी तरीके से आइडिया राउट को इंडेक्स डॉट जे से मुझे सर्वर चालू करना है and then I have to stitch the route. I'll have to go and stitch the route. Let's try to see how we do it. So I come back to my index.js file. ठीक है. और index.js फाइल में हम क्या करने वाले हैं दोस्त, is that first of all we're gonna say that const express equals to require express. ठीक है ना. हमने express ले लिया और फिर हमने लिखा const app is equals to express. Perfectly fine. App is an instance of express that we already know it.
उसके बाद हमें क्या करना होगा, आई हैव टू स्टार्ट द पोर्ट, सो आई गोइंग टू से दैट const port number and let's say that it starts on 7070. Let me go and start the port, so I go and say express no app dot listen, or that will run on the port this, and then I go and say that callback function console dot log. I go and say that console dot log this app or server started running on the port number, and then I go and say that this should be equals to port. परफेक्ट, एक बार रन करके देखते हैं कि यह पोर्ट रन हो रहा है सही तरीके से कि नहीं, सर्वर चालू हो रहा है कि नहीं. सो लेट मी गो एंड से द नोड index.js and saying that server started the port number 7070. Cool. अब मुझे क्या करना है, आइडिया राउट हमने बना लिया, इसको आई हैव टू गो एंड स्टिच टू दिस index.js ऐप के साथ स्टिच करना है. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे app dot, what I'll do is that I'll go and say that I'll say app dot use, right, and starting वाला जो पार्ट है which is ideas app v1, ideas app v1, right, यहाँ पे लिखते हैं इसको. Should be, and I should go and import this route, so I go and say then const, and I go and call it as ideas underscore route equals to require routers slash ideas route. Perfectly fine, ये idea route आ गया, and for this endpoint I go and make use of idea. Perfect, हमने ये वाला स्टिचिंग भी कर दिया यहाँ पे. I have stitched app with the route. एक बार सर्वर रीस्टार्ट करके देखते हैं, एवरीथिंग इज ऑल कूल एंड गुड. सो इफ आई गो एंड डू दैट कंट्रोल सी और इसको फिर चालू करते हैं. सर्वर गॉट स्टार्टेड. लेट मी ओपन माय पोस्टमैन, राइट, पोस्टमैन में ओपन करता हूँ. and where is my postman, this is my postman, and I'm saying that my server is running on the port number right now 7070, right, so my server is running on the port number 7070, and the endpoint is, let's go and check the endpoint. So endpoint is ideas underscore v1. Cool. I go and write slash ideas. Fingers crossed. Let me click on send, and as soon as I do, I get not found. Let me remove one slash here. Click on this get. That was the issue. So when I go and hit this, I see that I'm able to get the all the ideas which is present in the system. ID1, ID2, ID3. So my get idea app, the first API, my first assignment was that I have to go and implement this API endpoint, which is a get call. When I go and do this, I'm getting all the ideas which is there in the system. So the first API is, which is the fetch all ideas. This is done. Now what I need to do is that we'll try to start working on the next piece, next API, is that fetching idea based on ID. So for example, if I want to go and fetch the idea with ID1, right, so in that case I'll have to go and pass a path parameter called as /2. If I click on send right now, it is saying 404 not found. So I have to now go and implement this, get the idea based on the ID, and this is my ID, right? This is also called as a path parameter. Now in order to implement this, what we'll have to do, we'll have to do two things. One, I'll have to go and define the controller for this, and then I have to go and define the route, separate route for this. These two things, if I'm able to do it,
I'll be able to go and implement this API endpoint as well. Cool. So let's go and try to solve this problem. So I'll go to my code and I'll go to my controller here, right? So I'll go to my controller, ideas controller, and then I'll go and write controller to fetch the idea based on the idea ID. मजा आ रहा है आप लोगों को सॉल्व करने में? ये प्रोजेक्ट अगर आप कर लोगे अंत तक आपको काफी कॉन्फिडेंट फील होगा। आप इसी तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट खुद कर पाओगे, आप फ्रीलांसिंग कर पाओगे, आप इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में डाल के आप इंटरव्यू में भी बता सकते हो कि दैट आई हैव बिल्ड हैंड्स ऑन द एप्लीकेशन, नॉट यूजिंग एआई, आई हैव जस्ट कोडेड माई सेल्फ। ठीक है, so controller to first fetch the idea based on the idea ID. How do we do it? Is let's try to write it. So I go and call it as exports get idea based on ID. ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब क्या होगा कि जो भी रिक्वेस्ट, जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे होंगे, इट माइट बी ऑफ द फॉर्म 127.0.0.1 8080 स्लैश जो भी है, so that ideas app, right, slash v1 slash ideas। अब यहाँ पे जो वैल्यू 5 है इसको हम कहते हैं path param। I have to go and read it, so this is part of the request object, right? और इसको मुझे रीड करने के लिए मुझे क्या करना होगा is I'll go and say that const idea underscore id is equals to request dot params dot id। ठीक है, और मैं लिखूंगा if ideas जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है उसमें अगर ये डालने पे if I'm getting the ideas object, in that case I go and say the response dot status and I go and say 200 dot send and I go and pass ideas idea ID. If this is the case I get it, else I go and log inside console dot log and I go and say that idea with the ID is not present। और सिमिलर चीज मैं रिस्पॉन्स में भी भेज दूंगा, सिमिलर चीज मैं रिस्पॉन्स में भी भेज दूंगा। एंड व्हाट विल बी दैट रिस्पॉन्स, I'll go and say that response dot status 404 मतलब होता है not found, I have not found this idea, and then I go and say send, और send में I'll go and pass the message, and what is that message? Message is this perfectly fine। तो ये हो गया मेरा कंट्रोलर कोड जो मैंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। पहले मैंने रिक्वेस्ट के पाथ पैरम से आईडी उठा ली, तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी विल गेट मी द आईडी, ये हो गया। अब मैं देख रहा हूँ जो आइडियाज है उसके अंदर में इस आईडी से कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है देन आई गो एंड रिटर्न दैट, एल्स आई एम रिटर्निंग दिस एरर सिग्नल 404 नॉट फाउंड। तो कंट्रोलर पीस मेरा डन है। आई हैव टू नाउ मेक चेंजेस इनटू द राउट्स। सो इफ आई गो बैक टू माय राउट्स हियर, तो राउट में मुझे आई हैव टू डिफाइन द राउट फॉर fetching idea based on the ID. So what I do is that I go into the route dot get and I go into the ideas, right? I go into ideas followed by ये पांच पैरम को रिप्रेजेंट करने के लिए ना दोस्त, हम राउट में इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस रिप्रेजेंट द पाथ पैरम, और जो आपने यहाँ पे लिखा है आईडी वही आप यहाँ पे आइडिया कंट्रोलर में आप वहाँ पे
फेच कर पाओगे। अगर वहां पे आपने लिखा होता है एक्स तो यहाँ पे भी आता है एक्स, तो जो आप आइडिया राउट में लिखोगे, राइट, वही आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, राइट। तो मैं चूंकि यहाँ पे आईडी यूज करूँ तो आइडिया राउट में मैंने इसको आईडी लिखा हुआ है। और ये अगर इस राउट पे है देन आई शुड गो एंड कॉल आइडिया कंट्रोलर डॉट गेट आइडिया बेस्ड ऑन आईडी, ठीक है। तो राउटर फेचिंग द आइडिया बेस्ड ऑन द आईडी हमारा हो गया, ठीक है। एंड देन आई डू द मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू राउट। बाकी राउट का स्टिचिंग इंडेक्स में तो ऑलरेडी है ही, तो नाउ दिस एपीआई शुड स्टार्ट वर्किंग। लेट मी डू द कंट्रोल सी एंड रन द सर्वर। तो फिर से मैं चालू करूंगा तो सर्वर हैज गॉट स्टार्टेड। इफ आई गो बैक टू माय पोस्टमैन, और पहले जब मैंने इसको हिट किया था इस वाले एंड पॉइंट को, इट वाज गेटिंग मी 404 नॉट फाउंड। इफ आई कैन क्लिक नाउ दिस अगेन, आई एम गेटिंग द आइडिया विद द आईडी 2। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो मुझे आइडिया विद द आईडी 1 आई विल गेट इट। इफ आई गो एंड पास इट एज 3 I'll get the idea with the ID as 3। अगर पर यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर दूँ 7 and click on the send, then I get idea with the ID 7 is not present। आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से मैंने दो APIs बना लिए। गेट के दोनों टाइप, fetch all and fetch based on the ID is already done। Next thing that I would like to go and create is that I would want to go and create a new idea। मैं एक नया आइडिया क्रिएट करना चाहता हूँ। नया आइडिया क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा दोस्त? नया आइडिया क्रिएट करने के लिए एक तो आपको इस गेट को चेंज करना होगा पोस्ट में, प्लस एंड पॉइंट यहाँ तक रहेगा, और बॉडी में आपको देना पड़ेगा एक नया आइडिया, राइट। कैसा वो आइडिया होगा? उसकी बॉडी कुछ इस तरीके की होगी। अगर मैं 1 वाला टाइप कर दूं तो ये होगा कुछ बॉडी उसका। इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके। और अगर मुझे पोस्ट करना है तो मुझे बॉडी में कुछ इस तरीके का आइडिया पास करना होगा। Let me go and call it as idea name is starting a tea company, ठीक है ना। Author name is Vishwan, right? This is going to be best tea company, ठीक है। Starting a tea company, Vishwa, this is going to be the best tea company of the world। This is the idea description, this is my endpoint, this is the post call, ठीक है सर। अभी अगर मैं इसको सेंड कर दूं तो कह रहा है 40 not found। So what I have to do is that the next thing that I need to do is that I have to go and implement this post API call, जहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट बॉडी पास करूंगा। तो इसके लिए मुझे अगेन दो चीजें करनी होगी। मुझे दिखाना होगा कंट्रोलर। कंट्रोलर में पहले मुझे रिक्वेस्ट बॉडी को रीड करना है, और उसके बाद आई हैव टू गो एंड क्रिएट न्यू आइडिया ऑब्जेक्ट एंड इंसर्ट इनटू आइडियाज, ठीक है। और मुझे एक और चीज करना पड़ेगा, वो दूसरा क्या है? आई हैव टू गो एंड डिफाइन द राउट, राइट। तो चलिए ये सारी चीजें देखते हैं with the hands-on example। So what we'll do now is that we'll move to our ideas controller.js file, और यहाँ पे we'll try to define another controller to create a new idea, right। तो मैं यहाँ पे go and write controller to create a new idea, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, I go and say that exports dot create idea equals to request response, और now here the logic create the idea। अब मैंने बोला था कि हमारे आइडिया मॉडल में देयर 3 आइडियाज, ID 1, ID 2 एंड ID 3। अब जो भी नया आइडिया बनेगा इट हैज टू बी विद एन ID मोर देन 3 इटसेल्फ। इन ऑर्डर टू ट्रैक दैट हमने एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रखा है ID, और इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब भी हम एक नया आइडिया बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस ID की वैल्यू को बनाने वाला हूँ, तो लेट मी गो एंड इंक्रीमेंट दिस वैल्यू ऑफ ID। उसके बाद आई नीड टू गो एंड रीड द
read the request body. Request body को मुझे read करना है, तो what I'll go and say, I'll go and say that idea underscore object equals to request dot body. And then what I do is that I can say the idea underscore object जो मैंने ये read करा है, उसके अंदर का जो ये ID है, ID should be set as ID. ठीक है. And then जो मेरे ideas का जो parent object है उसमें ID should be equals to idea underscore object. Perfectly fine. And then what I should do, I should go and return the response. Return the response. तो कमेंट लिखते जाओ स्टार्टिंग एटलीस्ट कोडिंग में, ताकि आप जो लिख रहे हो आप समझ में आ रहा हो कि आपने क्यों वो लिखा है. तो आई वन से द रिस्पॉन्स. जब भी आप कुछ रिसोर्स नया क्रिएट कर लेते हैं तो http स्टेटस को 201 रिप्रेजेंट दैट समथिंग न्यू हैज बीन क्रिएटेड, राइट? सो आई विल गो एंड मेक यूज ऑफ स्टेटस एज 201 to represent that something got created, and then I go and say that send, and I go and call it as idea object जो हमने यहाँ पे बनाया है वो मैं पास कर देता हूँ. ठीक है, तो हमारा कंट्रोलर तो दोस्त क्रिएट हो चुका है. देखो यहाँ पे क्या किया हमने, रिक्वेस्ट बॉडी ली, फिर इस रिक्वेस्ट बॉडी में नया आईडी हमने सेट करा, फिर जो आइडियाज ऑब्जेक्ट था उसके अंदर मैंने ये वाला जो नया आइडिया बनाया है उसको मैंने इंजेक्ट कर दिया, एंड देन हैव रिटर्न विद स्टेटस को 201. अब इस चीज को मुझे आइडियाज राउट में लिखना होगा, देन आई हैव टू गो एंड कम हियर एंड आई विल गो एंड से दैट राउट फॉर क्रिएटिंग न्यू आइडिया. तो मैं लिखूंगा राउट डॉट पोस्ट, क्योंकि क्रिएट करना है तो पोस्ट होना चाहिए, एंड देन आई विल गो एंड से दैट आइडियाज. परफेक्टली फाइन. और यहाँ पे होगा आइडिया कंट्रोलर डॉट क्रिएट आइडिया. और ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स है इसको मैं सबसे लास्ट में कर देता हूँ. ठीक है, अब आइडिया और इंडेक्स तो ऑलरेडी स्टिच टुगेदर है. लेट मी सी इफ दिस वर्क्स. मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आई हैव स्टार्टेड द सर्वर. लेट्स गो बैक टू दिस पोस्टमैन, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू गो एंड create this idea. Let me go and try to create this idea. So to create this idea, if I go and click on send now, it is saying that not found. Okay, now let's go back to our server and see what happened. If I go and again run this, ideas route dot post, और इस पोस्ट पे हमने लिखा है कि ideas controller dot create. Okay, ideas. Let's save this, run it again. node जो हमारा कंट्रोलर है, यहाँ पे एक बार मैं रिक्वेस्ट बॉडी को भी प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आइडिया. I've started this. और जो हमारा पोस्टमैन है यहाँ पे 1 मुझे हटाना पड़ेगा, एंड इफ आई वन क्लिक ऑन दिस हेड इट सेज 500 इंटरनल सर्वर एरर. जब मैंने ये पोस्ट कॉल किया है दोस्त, तो आई एम गेटिंग 500 इंटरनल सर्वर एरर. इंटरनल सर्वर एरर मतलब कुछ तो अंदर में गड़बड़ हुआ है. लेट्स गो बैक टू माय कोड एंड सी व्हाट हैज हैपेंड. तो मैं देख रहा हूँ लॉग में काफी सारा इशू है. ये कह रहा है, एक तो अगर मैं वापस यहाँ पे कंट्रोलर वाले फाइल में आऊँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ क्या कोड हमने लिखा हुआ था, राइट? तो हमने यहाँ पे जब प्रिंट करने की कोशिश करी ये वाले लाइन को, राइट? So I'm trying to go and print this line. This has been printed as undefined. And when I'm trying to execute this line, so it is saying that cannot set properties of the undefined setting ID. ठीक है ना, आप undefined में ID प्रॉपर्टी नहीं सेट कर पाओगे. ऐसा क्यों हो रहा है?
In the previous video, we have already discussed about that. Can you guys tell me what is the issue which is happening right now? कैसे इसको fix करेंगे? Please pause करिए वीडियो को, कमेंट में आप मुझे बताइए कि क्या मिस हो गया. What should I have done to fix this? देखो इशू क्या हो रहा है कि जब मैं क्लाइंट मेरा क्या है, पोस्टमैन. पोस्टमैन से जो मैं रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहा हूं वो किस फॉर्म में है, वो है एक जेसन की फॉर्म में. ऑन द अदर हैंड जो मेरा node.js एप्लीकेशन है वो सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है विच इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. तो जब ये रिक्वेस्ट बॉडी इधर आई है मुझे जेसन को कन्वर्ट करने की जरूरत है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, और ये मुझे एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस ऐप को बताना पड़ेगा. और उसके लिए मुझे इनबिल्ट एक्सप्रेस के मिडलवेयर को यूज करना होता है जेसॉन को. कैसे करेंगे यूज? तो व्हाट विल डू हियर इज दैट आई विल गो टू माय index.js और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि दोस्त app.use, ठीक है ना, और आप बोलो express.json आप यूज कर लीजिए. ठीक है, तो आप बता रहे हो दोस्त कि आप express.json को अगर आप यूज करोगे then you will be able to convert JSON into the JavaScript object and vice versa. ठीक है, अब एक बार रन करके देखते हैं if that works, if that help us solve this problem. तो अगर मैं इसको कंट्रोल सी करके सर्वर फिर से चालू करूँ, सर्वर हैज गॉट स्टार्टेड and now if I go back to my postman and click on send, I see that yes, I have been able to go and create a new idea. And now if I do the get call, instead of 3 I should get 4 ideas, है ना. देखो आप 1 2 3 4 आइडियाज आ रहे हैं. अगर मैं फिर से एक आइडिया क्रिएट कर दूं, राइट, और यहाँ पे चेंज करता हूँ स्टार्टिंग ऑफ कॉफी कंपनी नाम, और यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ मोहन, तो एक और आइडिया विल गेट क्रिएटेड विद द नेम ऑफ विद आईडी ऑफ 5. और अब अगर मैं गेट आइडियाज करूँ यहाँ पे, if I go and try to do the get ideas, I'll get 5 ideas. 1 2 3 4 5. Am I clear? Does it make sense? Perfect. So now I have been also able to go and create the API, RESTful API for creating an idea. Now next thing that we would like to do is I would like to go and create an API for updating an existing idea. जो ऑलरेडी एक आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप अपडेट करो. तो अपडेट करने के लिए कौन सा HTTP वर्ब यूज करते हैं दोस्त? अपडेट करने के लिए HTTP वर्ब जो यूज होता है उसको हम कहते हैं पुट, राइट. और आइडियाज, अब मुझे एक स्पेसिफिक आइडिया अपडेट करना है, देन आई हैव टू पास द आइडिया आईडी कॉल एज 1, और आइडिया आईडी 1 जो है उसमें जाके मैं सारा चीज अपडेट कर देना चाहता हूँ, राइट. तो फॉर एग्जांपल ये जो आइडिया 1 है, if I go and open my code, आइडिया 1 है मेरा कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे मेरा आइडिया 1 वो इस तरीके से दिख रहा है ना. पहले मैं आइडिया 1 ले आता हूँ. So if I go and do the get idea 1, so this is the idea 1 which I got it. ठीक है, अब इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेक अ पुट कॉल. तो जो भी पुट कॉल होता है उसमें आपको एक स्पेसिफिक आइडिया के बारे में बताना होगा, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव द पाथ पैरम. दिस इज अ पाथ पैरम, और फिर आपको पूरी बॉडी पास करनी जो आप अपडेट करना चाहते हो. तो मैं मान लीजिए ग्रेट आइडिया को चेंज करके मैं कर देना चाहता हूँ ग्रेट आइडिया अपडेटेड. आई वांट टू चेंज दिस टू ग्रेट आइडिया अपडेटेड. तो अभी मैं अगर इसको हिट कर दूं तो मेरे को बोलेगा ये 404. ऑब्वियसली व्हाई? बिकॉज I have not implemented this whole endpoint. To implement this, I'll again have to do 2 things. What are those 2 things? One, I'll have to go to my controller and define a new controller for updating things. And then again, I will have to go to my route and make the changes in the route. मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा दोस्त कि यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिए, इस पूरे पुट APIs को आप खुद से इम्प्लीमेंट करो, खुद से कोड लिखो, और एक बार आपने लिख लिया है तो फिर आप वीडियो आके देखिए, मैच करिए कि आपका कोड
इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे एंड द राइट वे ऑफ लर्निंग थिंग्स फ्रॉम हियर। सिर्फ वीडियोस को देख के सुन के आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, अनलेस अंटिल यू आर कोडिंग इट योरसेल्फ। ठीक है, तो चलिए इसको क्विकली कोड करते हैं। आई विल गो टू माय VS कोड, और इस कोड में आके आइडिया कंट्रोलर में यहाँ पे आते हैं, एंड लेट्स गो एंड डिफाइन द कंट्रोलर, फॉर अपडेटिंग द आइडिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, what should I go and write? I should go and write as exports dot update idea, and I will call it as a request response, and I will say that सबसे पहले मैं क्या करूँगा, किस रिक्वेस्ट को मुझे अपडेट करना है। लेट्स रीड द आइडिया आइडिया रीड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, const idea underscore id, that should be equal to request dot params dot id। ठीक है, id आ गया। id आने के बाद हम चेक करेंगे, चेक if the idea exist or not। देखो अगर आइडिया एग्जिस्ट करता है तो अपडेट कर पाएंगे, अगर नहीं है तो क्या ही अपडेट कर पाएंगे। So let's go and check that। I go and say that if, and I go and say that ideas, and I go and pass idea underscore id। अगर ये एग्जिस्ट करता है, in that case I'll go and update it। So I'll go and say that idea const idea underscore obj equals to request dot body। ठीक है दोस्त, और फिर मैं लिखूंगा आइडियाज idea id equals to idea object, and then I go and say that response dot status, and then I go and pass 200, and then I go and pass send, and then I go and pass idea obj। In the case if the idea does not exist, then in that case I go and say that response dot status, and go and pass 404, and then I go and say that send, and I'll pass message that idea does not exist for the given requested id, which is dollar idea underscore id। ठीक है, ये हमने कंट्रोलर वाला लॉजिक लिख दिया है दोस्त। राइट, हमने क्या किया, एक बार फिर से यहाँ पे अगर रिविजिट करते हैं, तो रिविजिट करते हुए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये हमारा हो गया आइडिया आईडी। ठीक है ना, फिर हमने चेक किया इफ इट इज प्रेजेंट देन आई वेंट अहेड एंड अपडेटेड इट, and if not then I go and say that boss idea is not present, and if idea is not present then what will I do? Now once I have done this I'll have to make the according changes in my route layer। तो मैं route layer में आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक दूसरा route for updating the existing idea। यहाँ पे मैं लिखता हूँ route dot put, and then I go and say that slash ideas and slash id इस तरीके से, and then I will have idea controller dot update idea। ठीक है, have the route for updating the existing idea। what I do, I go and say the route dot put, this is the portion, and then idea controller dot update idea। fair enough, and now if I go and restart the server node index.js, and if I go to my postman, click on this send now, what I'll see here is that this is telling me 201 updated। अगर मैं अब get करके देखूं कि अपडेट हुआ है कि नहीं, I'll see that get idea has got updated। तो मेरा put वाला जो कॉल है वो भी अब exactly काम कर रहा है। तो so far what we have done, हमने get इम्प्लीमेंट कर लिया, हमने पोस्ट इम्प्लीमेंट कर लिया,
हमने put implement कर लिया. अगला जो API which is the last one in this project is that I want to go and implement the delete API. I want to go and implement the delete API. delete API को कैसे हम यहाँ पे implement करेंगे? delete करने के लिए हमें again यहाँ पे देना पड़ेगा एक endpoint which is delete और एक specific आइडिया कोई डिलीट करना हो तो ये हमारा URI दिखाई देगा. अगर इस वक्त मैं इस एंड पॉइंट को हिट करूं तो ये देगा 404 not found. So for again doing this, what I'll have to do, I'll have to go and make changes in my controller. I'll have to go and make changes and add things in the route. आपको क्या करना है, पॉज कर लीजिए वीडियो जनाब और खुद जाके ये सारे कोड लिखिए. सिर्फ आप मेरे पे डिपेंडेंट अगर हो गए, इस वीडियो पे डिपेंडेंट हो गए, देन यू विल नॉट बी लर्निंग इन डेप्थ. तो आप खुद से जाके कोड करो, जीपीटी से मत पूछो. Try to apply your brain, write your own code and see if you are able to write the code for this controller and route. Now let's go back and try to solve this problem. So I'll go back to my controller, right? मैं code वाले section में आया और यहाँ पे मैं controller में जाके I'll try to go and write the code for this, right? So I'll go and call it as controller for deleting the idea based on the ID. ठीक है, controller for deleting the idea based on the ID. मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे exports dot delete idea, ठीक है, and then this should be equal to request response right. Export or delete idea, it should be request and response. And then first of all what I'll do, I'll try to fetch the idea ID which is equals to const. मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल ही समझ जाओ क्या हमने किया है. आइडिया आईडी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट आईडी. ठीक है, तो मेरा आइडिया आईडी आ गया और फिर मैं देखूंगा इफ एंड आई गो एंड से दैट आइडियाज idea underscore id अगर है, then what I go and do, I go and delete this, I go and call this delete ideas idea id. ठीक है, and then I go response dot status, दो तो डाल देता हूँ, and then I go and say that send, and I go and say that message idea with the id, and I go and say that idea underscore id is deleted. ठीक है, else what I can do is else what I go and do, I go into the response dot status, and I go into the 404, and then I go into send, और उसके अंदर जो मेरा मैसेज होगा वो सेम यही होगा. तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ. ठीक है सर, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ. मैंने क्या लिखा, डिलीट के लिए लॉजिक यहाँ पे मैं पहले जाके चेक करता हूँ आइडिया आईडी. अगर आइडिया आईडी मुझे मिल जाता है तो मैं इफ के अंदर में लॉजिक लिखता हूँ उसको डिलीट करने का, एंड देन आई गो एंड सेंड अ रिक्वेस्ट response saying that boss this idea has been deleted. If not, then I go and say that idea does not exist. अब कंट्रोलर हमने लिख लिया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे राउट से लिखना होगा. आई गो बैक टू माई आइडियाज राउट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ routes for deleting the existing idea. route for deleting the existing idea. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, route dot delete, and then I go and pass ideas, और मुझे id तो देनी पड़ेगी, dot id,
and for this I will have idea controller dot and have delete idea. Perfect. तो मैंने राउट में राउट डिफाइन कर दिया है, कंट्रोलर में कंट्रोलर डिफाइन कर दिया है, इंडेक्स और राउट ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. What I'll have to do now is that I'll have to go and start the server. तो यहाँ पे जाके I'll have to restart the server, and if I go back to my Postman and click on this delete now, send, I think idea with the ID1 is deleted. Now अगर मैं यहाँ पे get करने की कोशिश करूँगा with ID1, it is not present. अगर मैं इसको हटा दूँ तो मुझे दो ही आइडियाज दिखाई देंगे दोस्त, बिकॉज इनिशियली 3 थे, 1 and 2 has already been deleted. अगर मैं फिर से डिलीट करने की कोशिश करूँ with the idea1, click on it, idea does not exist for the given request ID1. So with this मेरा जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था वो हमने बना लिया है. ये जो पूरा का पूरा कोड बेस मैंने लिखा है, ये पूरा गिट रिपोजिटरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपको ये YouTube डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा. पर अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि क्या मैं इस कोड में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता था. कैन आई डू सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स? क्या मैं कोई इम्प्रूवमेंट कर सकता था? नाउ इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकता है यहाँ पे. देखो, जब भी आप यहाँ पे पोस्ट कॉल कर रहे थे तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी डाल रहे थे. व्हाट इफ जो मैं रिक्वेस्ट बॉडी दिया था वो वैलिड नहीं होता? अगर वो वैलिड नहीं होता तो आपका पूरा का पूरा रिक्वेस्ट फेल हो जाता है ना. तो वो रिक्वेस्ट वैल्यू बॉडी की वैलिडेशन हमने नहीं करी है. दैट इज वन थिंग दैट कुड बी इम्प्रूव. सेम चीज वैलिडेशन आई शुड डू इट व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू द पुट कॉल. क्योंकि ये एप्लीकेशन है तो मुझे कुछ सेंट्रलाइज लॉगिन करना चाहिए. तो लॉगिन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इन सारे कुछ छोटे मॉडिफिकेशन हम इस कोड में कर सकते हैं ताकि आवर कोड लुक्स गुड. तो आपका असाइनमेंट ये है, जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर करो कि ये सारे चेंजेस आप इंप्लीमेंट करो. एक और वीडियो इसके बाद में डालता हूँ जिसमें ये सारे इंप्रूवमेंट्स इस सेम कोड में हम करेंगे. बट आई वांट बिफोर दैट वीडियो कम्स इन, आप वो सारे चेंजेस करके रेडी हो जाओ और मुझे टैग करके लिंक्डइन में बताओ, इंस्टाग्राम में बताओ कि आपने भैया ये पूरा एप्लीकेशन बना लिया है और आपने ये सारे इंप्रूवमेंट्स भी कर लिए. ठीक है. विद दिस आई एम वेरी हैप्पी टू से वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट.